भाइयों नमस्कार, जय हिंद। आपका अपना आर्यन सोनू त्यागी आपके सामने मौजूद है एक अच्छी सी ज्ञान वाली वीडियो लेकर के। मेरे सामने बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं रिप्लाई दे रहा था, तो मैंने समझा कि एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके आपके सामने डाल दूं। सबसे पहले तो जिन जिन लड़कों ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहें और जल्द ही आप सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। तो भाइयों मेरे सामने बहुत समस्याएं आई हैं। मैं वो बहुत समय से तैयारी भी कर रहा था। 2018 यूपी पुलिस मैंने क्वालिफाई किया, एसएससी जीडी क्वालिफाई किया, दिल्ली पुलिस 100 आउट ऑफ 84 मेरे मार्क्स रहे, और वर्तमान में मैं जिला कारागार में पोस्टेड हूँ और आगे भी तैयारी मैं अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जो समस्याएं आई हैं वही समस्याएं जो मैंने फ़ील की थी, उनको मैंने कैसे पास किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यदि किसी को उससे फ़ायदा हुआ तो अपने जीवन में अपना लेना, और फ़ायदा मिले तो उसको आगे भी शेयर कर देना। दोस्तों 2018 वाली वैकेंसी में मेरा नंबर आया था, वो मैं तैयारी बिल्कुल नहीं करता था रेस की, तो मैं रेस में फ़ेल हो गया था। उसके बाद एसएससी जीडी में मैं तैयारी कर रहा था, उस समय मुझे टाइफाइड हुआ। किस्मत कह लीजिए कि बहुत ख़राब थी। टाइफाइड हुआ, उस समय मेरे पैर में सिन पेन हुआ। सिन पेन का दर्द इतना इतना ख़तरनाक होता है कि मेरे पैर की हड्डी और मांस के बीच में वो दर्द होता था, तो चला भी नहीं जाता था, बैठकर उठना भारी हो गया था, इतना दर्द था। तो मेरे सामने ही वो रस्सी खींची थी, मेरठ के अंदर मेरी रेस लगी थी। मात्र मैं 100 से 200 मीटर से रह गया था, तो बहुत दिक्कत, बहुत वो पेन मैंने महसूस किया है। उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना में अपनी तैयारी शुरू की, तब मुझे कोरोना हो गया। ये मेरी जो आज वर्तमान में जिस नौकरी पर बैठा हूँ, उस नौकरी में जाने से पहले जो मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तब मुझे कोरोना हो गया था। कोरोना होने के बाद बहुत शरीर ख़त्म हो गया था, ताकत नहीं बची थी, लेकिन एक जुनून शरीर के अंदर कायम था कि भाई पहले रह गया, इस बार तो क्लियर करना ही करना है। और कुछ दोस्तों ने मेरी मदद की रेस लगाने में, कुछ एक मेरा फौजी भाई है उसने मदद की थी। तो जैसे जैसे मैंने तैयारी की है वही सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ऐसे ट्रैक को चूज़ करना है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। मोस्टली क्या होता है कि अब जब हम रेस लगा रहे थे उससे एक दिन पहले एक लड़के के साथ ये हुआ कि वो ट्रैक पर रेस लगा रहा था। तो वो ट्रैक था रोड वाला, जो रोड थी, रोड पर भाग रहा था, पैर मुड़ गया, पैर सूज गया, रेस नहीं लगा पाया, बेचारा नौकरी से बाहर हो गया। अब ट्रैक ऐसा चूज़ करिए जहाँ पर ट्रैफिक ना हो। दूसरी बात, इस समय लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल बचे रहना है। किसी से ना लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना। कोई कुछ कह भी रहा है, हाथ जोड़ करके वहाँ से निकल जाना है। क्योंकि कोशिश करते हैं लोग गांव देहात में मोस्टली कि इसका नंबर ना है, उसका नंबर ना है, तो इनसे बचे रहना है। दूसरी बात है, जूता ऐसा चूज़ करना, यानी शूज़ ऐसा चूज़ करना जो आपके पैर में कंफर्टेबल हो। किसी के कहने से कोई शूज़ नहीं लेना है, जो आप कंफर्टेबल महसूस कर पाएँ वही शूज़ आपको लेना है। किसी के कहने से कोई नहीं कि इस कंपनी का ले लो, उस कंपनी का ले लो, जिसमें कंफर्टेबल हो उस चीज़ का इस्तेमाल करिए। मैंने ये जो रेस लगाई थी वो नंगे पैर लगाई थी, क्योंकि मेरे पैर में सिन पेन का दर्द था, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था शूज़ पहन करके। नंगे पैर रेस लगी थी। थोड़ी थोड़ी किंकड़ पत्थर होते हैं ट्रैक पर, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जूता पहन के भागना। किंकड़ पत्थर क्या होता है, पैर में चुभ जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देगा जब आप ट्रैक पर भागेंगे। उसके अलावा आपको गोल ट्रैक पर ज़रूर जाकर रेस मारनी है। मोस्टली रेसेस गोल ट्रैक पर होंगी, जहाँ पर 400 मीटर का एक राउंड होगा, 12 चक्कर लगेंगे, 400 मीटर के होते हैं। सब कहते हैं कि ट्रैक छोटा है, ट्रैक बड़ा है, मोस्टली कहेंगे ट्रैक बड़ा है। ट्रैक बड़ा नहीं होता, वो नापे जाते हैं। 400 मीटर का फुल ट्रैक होगा और 4800 मीटर ही रेस ली जाएगी, जो आपका समय है 25 मिनट का। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, जो गांव देहात के लड़के हैं वो तो अपनी रेस आराम से कवर कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्टेमिना होता है, वो अपना खेती बाड़ी में ध्यान करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका स्टेमिना होता है। लेकिन जो गांव के से निकल करके शहर के लड़के हैं, जो फिजिकल कम करते हैं, जो खेल कूद में कम ध्यान देते हैं, उनको रेस लगाना थोड़ा भारी हो जाता है। और मैं 2018 वाली रेस में भी रह गया था, मैंने आपको जैसा भी बताया, एसएससी बताया। उसके बाद उन सब चीज़ों से सबक लेते हुए क्या किया कि लड़के बोलते हैं, ये सब बोलते हैं कि बाद में अपनी ताकत दिखाना। जो नई तैयारी करते हैं वो अपनी ताकत बाद में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इतना स्टेमिना नहीं बचता। सबसे पहले जो मेरे फौजी भाई ने मुझे सिखाया था कि जो 4800 मीटर है, 4800 मीटर में से शुरुआत के 2400 मीटर, उसमें आप अपनी जान लगा दो। जान मतलब कि 11 या 12 मिनट में आपको वो 2400 मीटर कवर करने हैं हर हालत में। अगर आपने 2400 मीटर 11 या 12 मिनट में कवर कर लिए तो आपके पास 13 मिनट रह जाएंगी अगले 2400 मीटर के लिए। और दिमाग भी बिल्कुल आइडियल काम करेगा कि 2400 मीटर बचे हैं, 13 मिनट बचे हैं, आराम से लगा दूंगा।
आखिरी में 200 मीटर जो होते हैं वो स्प्रिंट लगा करके लड़के कवर कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आती। जब अंदर जोश कायम होता है तो आराम से लगा लेता है। अब आइडल ट्रैक हो गया, आइडल शूज़ हो गया, मैंने आपको ये भी बता दिया कितने मिनट में कैसे करना है। अब क्या करना है, जो एक हफ्ता होता है, एक हफ्ते में आपको एक दिन प्रॉपर रेस्ट करना है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है, बस नॉर्मल सा रेस्ट करना है पूरे दिन, और खान पान हल्का कर देना है। उसके अलावा आपको स्टेमिना वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, क्योंकि स्टेमिना जैसे ये दवाई ववाई के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। दुनिया कहती है दवाई खा लेना, इंजेक्शन लगवा लेना, बहुत गलत चीज़ है। अगर आपका रेस लगाते हो गला सूखता है तो या तो आप एक विक्स की गोली मुंह में रख लेना, उससे गला नहीं सूखेगा, या पुदीना की गोली आती है डाबर वालों की, वो खा लेना, तो अंदर से ठंडी ठंडी फुहार सी आती रहेगी। मैंने भी किया है इस चीज़ को, फुहार आती रहेगी, आपका गला नहीं सूखेगा और आप आराम से अपने ट्रैक पर रेस लगाते रहेंगे। अब 7 दिन का जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, एक दिन रेस्ट करना, एक दिन पूरा 48 से थोड़ा ऊपर 5 किलोमीटर के आसपास की तैयारी करना। कभी गोल ट्रैक पर चक्कर लगा दिया, कभी सिंपल लगा दिया। गोल ट्रैक पर कोशिश करना, गोल ट्रैक पर रेस लगे आपकी, क्योंकि वहाँ गोल ट्रैक पर ही आपसे रेस लगवाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, 12 से 13 किलोमीटर का रन भी एक लगाना है। वो जैसे एक दिन आपने 5 किलोमीटर कर दिया, अगले दिन आप 12 से 13 किलोमीटर की रेस लगाइए। उसमें ये नहीं है कि टाइम सेट होगा, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे, जितने घंटे में लग रही है उतना वो टाइम आपको देना है, क्योंकि उससे स्टेमिना बूस्ट होता है शरीर का, सांस बनती है, सांस आने जाने का जो डायफ्राम्स है ना, वो अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। उसके अलावा जब 12 से 13 किलोमीटर की आप रेस लगा देंगे, तब आप अगले दिन रेस्ट करिएगा। रेस्ट करने के जस्ट अगले दिन आपको करना है कि 100 मीटर का ट्रैक लेना है, जैसे एक ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाने में आपको फुल जान लगा देनी है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आने में आपको पैदल पैदल आना है। इस तरीके से आपको 14 से 20 चक्कर लगाने हैं। लगा के देखिएगा, बहुत भारी होते हैं। इधर से इधर जाएंगे फुल पावर के साथ, उधर से आएंगे हल्का हल्का। इससे क्या होगा कि लास्ट की जो स्प्रिंट रेस होगी वो बहुत बूस्ट होकर के आएगी आपके साथ। और किसी के कहने में बिल्कुल नहीं आना कि रुपए चल रहे हैं, पैसे चल रहे हैं, हम जुगाड़ करा देंगे, कुछ नहीं होता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, किसी के कहने से कोई दवाई मत खाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लड़के चक्कर खा खा के गिरते हैं और मौत तक हो जाती हैं। दूसरी बात है, जब आप गोल ट्रैक पर चक्कर लगाएंगे तब वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। आप सेट कर पाएंगे कि मुझे कितनी देर में कितना जाना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी रेस लगाएं, रेस लगा करके आप डिपार्टमेंट में आएँ और जल्दी से जल्दी आप उत्तर प्रदेश सरकार का अंग बन जाएं, उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग बन जाएं। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दोबारा से बहुत शुभकामनाएं। मैं मनोकामना करता हूँ कि आप सभी के सभी जल्द से जल्द इस विभाग में आ जाएं। और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना सुना, उसके लिए जय हिंद, जय भारत।